Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is hybrid government. एक दो और पार्टिसिपेंट्स आज फिर चलो स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट, जो टॉपिक हमारा है जी हाइब्रिड गवर्नमेंट. आपकी और पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे, हम लोग और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आपकी इसके जो नोट्स थे वो पेजेस मैंने सेंड किए थे व्हाट्सएप पे आपके जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसको, फैज़ान को. तो उसने आपको सेंड कर दिए थे, आपको मिल गए? मुझे मैसेज करके बताएं. आपको मिल गए? मुझे मैसेज करके बताएं, देन मैं स्टार्ट करूं. आपके पास मौजूद है नोट्स? सब मैसेज करें मुझे, हरी अप. हैदर, हाफिज, अब्दुल रहमान, तलहा आपको नहीं मिले? उस्मान का सिर्फ मैसेज आया है. या आप लोग वैसे गायब हो गए क्लास से? ओके, ठीक है तलहा. ठीक है, ओके. गुड, गुड, गुड. ओके. अच्छा जी, तो निकालते हैं नोट्स को, उसको जरा देखते हो है क्या, क्या कह रहे हैं जी. अच्छा जी, हाइब्रिड गवर्नमेंट डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी. हाइब्रिड गवर्नमेंट है क्या? हाइब्रिड मतलब होता क्या है? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है. इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं. और हमने बड़ा उसको एक्सप्लेन जो था उसको डिटेल्स को स्टडी किया था. और इसी तरह आपका उसमें थर्ड एक टॉपिक था हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से.
तो आज वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी साइंस क्या है, और इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, वो तमाम हम लोग जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आज। तो मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ। Hybrid regime is the mixed type of political regime that is often created as a result of an incomplete transition from an authoritarian regime to a democratic one. Hybrid regime combine autocratic features with democratic one and can simultaneously hold political repression and regular elections. अच्छा जी, सबसे पहले हाइब्रिड का मतलब देखिए, हाइब्रिड का मतलब होता है कि किसी चीज के मिलाप के साथ, लाइक 100%, ना तो आप उसको डिक्टोरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, ना आप उसको 100% डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। दोनों चीजों का थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आप कह लें कि इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, या उसके मिलाप के साथ थोड़ा थोड़ा दोनों चीजों का इन्फ्लुएंस जिस गवर्नमेंट में होगा, उस गवर्नमेंट को हम लोग जो है, या उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग है जो है वो, उस रजीम को हम लोग हाइब्रिड रजीम बोलेंगे। ठीक है, रजीम मतलब होता है जो आपकी हुकूमत होती है, रजीम उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड रजीम इज अ मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल रजीम। कहता है कि जो हाइब्रिड जो हुकूमत होती है वो मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल, सियासी कहता है मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल रजीम होता है। मिक्स टाइप कौन कौन से होते हैं उसमें कह रहे हैं, एक बात कर रहा है जी अथॉरिटेरियन रजीम और दूसरा डेमोक्रेटिक। अच्छा, अथॉरिटेरियन रजीम, अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, साथ साथ बेशक बेटा लिखते जाए, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। अथॉरिटेरियन रजीम से मुराद यहाँ पे वो कह रहा है कि अथॉरिटेरियन होता है आमराना, मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं गैर जमहूरी भी कह सकते हैं, आमराना भी कह सकते हैं। वो आपको थोड़ा जैसे अब जिसमें आप डिक्टेटरशिप में देख लेते हैं, या अदर कोई और ताकत, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह लें, या किसी एक बंदे के पास इख्तियारात हो, कहने को डेमोक्रेटिक हो, लेकिन किसी एक बंदे के पास, किसी एक पार्टी के पास तमाम इख्तियारात रहे, और वो एक किसी एक शख्स के पास, आप उसको अथॉरिटेरियन जो है वो गवर्नमेंट कह सकते हैं, यानी कि अमराना और गैर जमहूरी। कहता है अथॉरिटेरियन ड्यू टू डेमोक्रेटिक वन, और कहता है हाइब्रिडिक हाइब्रिड रजीम कंबाइंड ऑटोक्रेटिक फीचर। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, ऑटोक्रेटिक भी आप कह लें कि शख्सी हुकूमत कह सकते हैं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी शख्सी हुकूमत से देखिए, जैसे आप लोगों के अब कहने को तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं एक किस्म का इसको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कहता हूँ। इसमें किसी एक पार्टी का जो सरबराह है, लाइक आप देखते चार चार दफा वही लोग इलेक्ट हो रहे हैं, वही लोग जो है रूल कर रहे हैं। या आप रशिया के एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना के एग्जांपल ले सकते हैं, 10 10 15 15 20 20 साल जो है वो पार्टी के अलग ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वे में आपके इलेक्शन होते हैं, सारा कुछ वहाँ पे होता है। लेकिन किसी एक शख्सी पार्टी या एक शख्स के जो है वो ऊपर सारा कुछ उनका जो टोटल सिस्टम होता है वो बेस कर रहा होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है। तो एक किस्म का कहता है कि जो हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, अथॉरिटेरियन रिजीम टू डेमोक्रेटिक आदि, कुछ वो डेमोक्रेटिक उसकी फीचर्स होते हैं, और कुछ उसके ऑटोक्रेटिक फीचर्स होते हैं। तो फीचर से बड़ा उसकी खसूसियात कुछ होती है उसके अंदर। ठीक है, और वो दोनों मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। और कह रहा है वन कैन साइमल्टेनियसली होल्ड पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड रेगुलर इलेक्शन। पॉलिटिकल रिप्रेशन से मुराद बैक वक्त साइमल्टेनियसली होता है, बैक वक्त होल्ड पॉलिटिकल रिप्रेशन। पॉलिटिकल रिप्रेशन होता है जबरन, मतलब कि जबरदस्ती, या कहता है पॉलिटिकल रिप्रेशन आप किसी जबरदस्ती किसी के जेर असर होकर कुछ करते हैं। ठीक है, और कहता है रेगुलर इलेक्शन जिसे आम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ में विदाउट एनी प्रेशर इलेक्शन होते हैं। तो कहता ये एक तो वो फॉर्मेट गवर्नमेंट बनती है जो कि रेगुलर इलेक्शन से होती है, लाइक आप कह लें कि आम जो इलेक्शन होते हैं, जैसे आवाम और एक फ्री एंड फेयर जिसको इलेक्शन बोलते हैं, उसके तहत एक गवर्नमेंट आती है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है पॉलिटिकल रिप्रेशन के थ्रू, किसी जबर के थ्रू। आप देखिए जैसे आपको पता डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ था, उसने अपने टेन्योर के अंदर इलेक्शन करवाए, जब उसने
और आपको पता है तमाम वो जो दोबारा वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुआ, फिर उसने जो है अपनी वो चीफ एग्जीक्यूटिव की और जो तमाम उसके पास जो उसकी अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो यूनिफॉर्म थी उसने वो उतारी और वो एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन उस वक्त वो प्रेशर था और आपके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी तमाम चीज़ों के ऊपर भी, तो वो क्या वो दोबारा से उसी को इलेक्ट कर लिया गया। तो ये आपका कह लें कि किस्म का ऑटोक्रेटिक फीचर्स को कह सकते हैं, ठीक है। तो कहता है जो हाइब्रिड रजीम होती है, हाइब्रिड रजीम कौन सी होती है, जो कि मिक्स होती है, कुछ जो है वो अथॉरिटेरियन उसके अंदर और ऑटोक्रेटिक फीचर्स होते हैं और कुछ उसके अंदर डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। उसको आप 100% डिक्टोरल या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते ना, आप 100% उसको जो है वो डेमोक्रेटिक, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो दोनों के असरात शामिल होते हैं, ठीक है जी। ये तो उसकी वो डेफिनेशन बता रहा है। Western researchers analyzing hybrid regime pay attention to the decorative nature of democratic institutions. Elections do not lead to change of power. Different media, broadcast, government point of view, and the opposition parliament vote the same way as the ruling party, among others, for which it is concluded that authoritarianism is the basic of hybrid regime. However, hybrid regime also imitate dictatorship while having a relatively lower level of violence. देखिए कहते हैं जो हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है, हाइब्रिड जो हुकूमत होती है, कहता है बेसिकली उसकी जो इंक्लिनेशन होती है वो क्या होती है जी, आपकी आप कह लें कि आरइश नौयत की उसकी वो नेचर होती है। वो आसाइश नौयत का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि आप कह लें कि इलेक्शन डू नॉट लीड टू चेंज ऑफ पावर। कहता है इलेक्शन जो है वो जो शख्सी हुकूमत होती है उसको चेंज नहीं करती। इसी तरह होता सारा कुछ उसी तरह है जैसे आप उसको वोट कास्ट करते हैं, अपोजिशन पार्लियामेंट होती है, तमाम वही होता है जैसे एक रूलिंग पार्टी जो है वो आती है और हुकूमत करती है। कहता है तमाम प्रोसेस ऐसे होता है लेकिन पूरी तरह से वो डेमोक्रेटिक जो होता है वो नहीं होता। और वो कहता है हाइब्रिड जो रजीम होती है वो बेसिकली इमिटेट डिक्टेटरशिप। इमिटेट का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब इमिटेट होता है ऐसे किसी, मतलब कि एक उस जैसा होना या नकल करना उसका, इमिटेट डिक्टेटरशिप। तो कहता है लेकिन उस जैसी होती है, लाइक डिक्टेटरशिप की तरह ही, लेकिन कहता है आप उसको कह सकते हैं कि वो लोअर लेवल ऑफ वायलेंस होती है। देखिए डिक्टेटरशिप में क्या होता है बच्चों, डिक्टेटरशिप में तो बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं होती, ना किसी मीडिया पर्सन, ना किसी आपकी कोई आपकी पार्लियामेंट कमीना के अंदर, ना किसी लोगों को इजाज़त होती है किसी भी तरह से वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या उस शख्स के ख़िलाफ़ या उस हुकूमत या पार्टी के ख़िलाफ़ या उस इंडिविजुअल पर्सन के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। तमाम तर पाबंदियाँ होती हैं, आप किसी तरह से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तमाम जो भी आपकी तैनातियाँ या जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो तमाम की तमाम किसी एक बंदे के पास होती है, एक अथॉरिटी के पास होती है। तो कहता है ये तो है डिक्टोरल, लेकिन कहता है इस लेवल तक नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ स्टांस ज़रूर आपको नज़र आते हैं डिक्टेटरशिप के। लेकिन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया इस लेवल तक जो है उसमें वो वायलेंस नहीं होगा, या उस लेवल तक उसमें सख्ती या इम्प्रेशन जिसको जबर जबर कहते हैं वो नहीं होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो उससे रिलेट करता है। आगे इसका हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या कह रहा है जी। बेटा ये लेट कमर्स जो है ना, बेटा टाइम से क्लास को जो है ज्वाइन किया करें। जो लेट कमर्स को नेक्स्ट टाइम मैं जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप जो है वो टाइम से क्लास लें, कुछ दो दो तीन स्टूडेंट्स अभी आए हैं, आज मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल जी। ठीक है स्टूडेंट, हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से आप लोगों ने पढ़ा, समझ आ गया। लाइक हाइब्रिड गवर्नमेंट इज अ मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल रजीम, ठीक है, जिसमें आप कह सकते थोड़ा सा अथॉरिटेरियन और
ऑटोक्रेटिक फीचर्स भी होंगे, लाइक आमराना और शख्सी, जिसको कह ली गैर जमहूरी निज़ाम होता है, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं उसमें आपको कुछ ऑटोक्रेटिक फीचर्स आपको शख्सी हुकूमत के हवाले से, और वो कुछ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नजर आएगी। इनके मिलाप के साथ जो गवर्नमेंट होगी आप उसको हाइब्रिड गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है जी, ये एक ब्रीफ सा इसका इंट्रो था। आगे वो बात कर रहे हैं जी हिस्ट्री। बेटा पेज जो मैंने आपको सेंड किए हैं नोट्स, आपके जो सीआर साहब को, उसके अंदर जो है वही नोट्स आप लोगों ने करने हैं, उन्हीं को निकाले। बेटा काफी देर से आप कैसे ट्राई करते हैं? अब 1:40 तक तो आप थे नहीं इधर, मैं उस वक्त से देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, 5 मिनट पहले आप आगे कहते हैं काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, वो पता नहीं आप कहाँ ट्राई करते रहते हैं। अब देखियो, अब मुझे कोई पता नहीं बेटा वो कहाँ ट्राई कर रहे हैं फैजान। मैं देखो मुझे तो कोई स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, कोई पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहा कि जो ट्राई कर रहा है इसको मैं, जो रिक्वेस्ट आई हो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी की भी। कोई अभी अभी रिक्वेस्ट आई थी 2-3 स्टूडेंट्स की, 2-3 मिनट पहले मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अभी मुझे आप कह रहे हैं ना अभी भी काफी स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट की भी कोई अभी तक रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आ रही। आपकी आपकी आना शुरू हुई 3-4 मिनट से, लेक्चर स्टार्ट हो गया था तो मैंने कहा 2 मिनट बाद को एक्सेप्ट करता हूँ। वो भी 1:40-42 तक आपकी कोई आप नहीं शामिल थे क्लास के अंदर। अभी के 2-3 मिनट पहले आपकी रिक्वेस्ट आई है, मैंने वो आर्टिकल निकाला होता। हाँ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बेटा मुझे शो होगा तो मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ जिसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा उसको बताऊंगा बेटा आप लेट है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप मुझे स्क्रीन पे शो जैसे होते हैं मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। आप 2 मिनट से हो रहे थे, मैंने 2 मिनट, अब मैं लेक्चर पढ़ रहा था, मैंने कहीं खत्म होता है तो मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, 1:40-45 तक आ गए थे, मैं 1:40 तक वेट करके जो है 1:35 तक 1:38 तक देन अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। 8-10 मिनट में वेट कर लेता हूँ, चले आप लोग ज्वाइन करें। जब आप 8-9 मिनट लेट होते हैं देन जो है वो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें फिर 1-2 मिनट लेट होता है। अगर आप 12:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लें, चले 5 मिनट डिले भी हो जाता है फिर तो है आप कोई मसला नहीं, मैं तो वेट करके स्टार्ट करता हूँ, चले सारे स्टूडेंट्स मिल जाए तो उसको लेक्चर को स्टार्ट किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो टेक्निकल इशू हो सकता है, उनका नेट का सिग्नल वीक हो सकते हैं, उधर शो हो रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे वो शो नहीं होते कि वेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अगर कोई स्टूडेंट आप आते हैं तो मुझे फौरन से पहले स्क्रीन पे शो हो जाता है कि ये स्टूडेंट्स जो है वो वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी आप लोगों का जो इशू है वो मुझे नहीं पता किसका टेक्निकल इशू है या नेट का इशू है। बहरहाल अच्छा जी हिस्ट्री क्या कह रहा है जी इसमें? जो पेज मैंने बेटा सेंड किए हैं उसी वो नोट्स पा रहा हूँ हाइब्रिड गवर्नमेंट के, जो अभी आपके सीआर को सेंड किए वो निकाल ले जल्दी जल्दी शाबाश। अच्छा जी, द थर्ड वेव ऑफ हिस्ट्री पढ़ा है इसकी सेकंड पैराग्राफ। The third wave of democratization has led to the emergence of hybrid regimes that are neither fully democratic nor fully authoritarian. Neither the concept of illiberal democracy nor the concept of electoral authoritarianism fully describe these hybrid regimes. जी कहते हैं जी हाइब्रिड रजीम जो हाइब्रिड हुकूमत है, कहता है ना तो वो जैसे हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया फुली डेमोक्रेटिक होगी ना फुली अथॉरिटेरियन। डेमोक्रेटिक जमहूरी और अथॉरिटेरियन आपको क्या बताया, गैर जमहूरी कह ले आमराना कह ले वो कहता है नाइदर द concept ऑफ illiberal democracy nor the concept of electoral authoritarian। अच्छा एक होता है illiberal डेमोक्रेसी, एक है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी से मुराद यहाँ पे आज़ादी जमहूरियत, यानी कि जमहूरी हुकूमत के अंदर आपको पूरी तरह से आपको आज़ादी हासिल होगी, आप अपनी मर्जी से जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने तमाम जो एक कह लें लिबरल इन्वायरमेंट के अंदर आप
स्टेट के खिलाफ बात कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन, अपनी मर्जी से आप अपने काम कर सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट और विदाउट एनी कंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से हर चीज़ कर सकते हैं, लाइक इन द सेंस ऑफ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके दायरा कार के अंदर रहते हुए, ये नहीं कि जो आपका दिल करे। अच्छा, इलेक्टोरल अथॉरिटेरिज्म की बात करें, अथॉरिटेरियनिज्म मैंने बताया कि आपको अमराना, आप किस देखते हैं कि मैंने आपको परवेज मुशर्रफ की एग्जांपल दी, वहां पे अयूब खान की एग्जांपल, आपको ज़ियाउल हक की एग्जांपल, आपको ये बड़े डिक्टेटर जो रजीम गुजरे, इनके जो सरबराहान गुजरे, इनके अंदर आप देखते हैं कि इनके अंदर इलेक्शन ये करवाते हैं और ख़ुद इलेक्ट भी हो जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट या एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस वक्त गवर्नमेंट है, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उस वक्त। तो उस वक्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा था, तो वहाँ वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं और तमाम इख्तियारात उनके पास होते हैं। तो एक किस्म का वो इलेक्शन तो करवाते हैं, लेकिन आप देखते हैं उनके अंदर क्या होता है, शख्सियत परस्ती, जो शख्सी हुकूमत होती है वो आपको नजर आती है। तो उस हवाले से वो कह रहा है कि ये जो रजीम है इसमें अथॉरिटेरियन और लिबरल और लिबरल ये तमाम मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसको आप हाइब्रिड गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे द सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर such regime have become the most common among undemocratic. At the end of the process of the transformation of the authoritarian regime, limited election appear in the one way of or another. When liberalization occurs, liberal democracy has always been assumed, while in the practice, this process basically froze half पे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों कोल्ड वॉर का वर्ड यूज कर रहा है। अच्छा, कोल्ड वॉर क्या होता है? सबसे ये मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद हमने डिस्कस भी किया था कि नहीं किया था, कोल्ड वॉर का सुन ले। कोल्ड वॉर बेसिकली बच्चों, इसको ठंडी वॉर नहीं कहेंगे। कोल्ड वॉर जो थी वो बिटवीन रशिया, उस वक्त का जो यूएसएसआर था, और अमेरिका के दरमियान रही। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से लेकर जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का अख्ताम हुआ उससे लेकर ये 1991 तक, जब तक रशिया डिसइंटीग्रेट ही हुआ तब तक ये कोल्ड वॉर जो थी वो जारी रही। कोल्ड वॉर से मुराद ये देखिए कोई फेस टू फेस डायरेक्ट वॉर नहीं थी, लेकिन हमेशा से वॉर का जो है वो खतरा रहा एक दूसरे के खिलाफ। ये जो थी रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका, ये डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहे इस टेन्योर के अंदर, एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए, और एक दूसरे के ऊपर मोनोपोली हासिल करने के लिए, वर्ल्ड के अंदर अपना आप बनवाने के लिए, अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, ये स्टेट्स स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन्स भी करती रही। ये स्टेट्स दोनों जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की भी स्टॉक पाइलिंग करते रहे, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स ये स्टेट्स बनाती रही एक दूसरे से सबकत हासिल करने के चक्कर में। और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ इस टेन्योर के अंदर कि जो जंग के खतरात थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो इंक्रीज हुए, और बिल्कुल आप कह लें कि जंग के दहाने पे दोनों स्टेट्स रहे। तो ये टेंशन जो थी बिटवीन बोथ स्टेट्स, और ये जो टेन्योर था 30 40 50 साल का, 45 साल का, ये 50 साल का, इसमें आपको ये कोल्ड वॉर का टाइम था। इसमें टेंशन भी होती रही, लेकिन डायरेक्टली कोई वॉर नहीं हो सकी, लेकिन वॉर का खतरा हमेशा से रहा, और कई दफ़ा ऐसे हुआ कि वॉर होती होती जो है रुकी। तो इस टेन्योर को, इस वॉर को, इस कंपटीशन को बिटवीन बोथ स्टेट्स को आप कह लें कि एरा था कोल्ड वॉर का। ठीक है जी। अब कोल्ड वॉर का वर्ड आए तो आपको समझ आना चाहिए कोल्ड वॉर क्या था या क्या चीज़ होती है। वो कहता है कोल्ड वॉर के बाद आप देखते हैं, आपको बड़ा नजर आता है कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अथॉरिटेरियन रजीम, जो अथॉरिटेरियन रजीम उस वक्त था कि जाबराना हुकूमत थी या गैर जमहूरी हुकूमत थी, उसका कहता खात्मा आपको नज़र होता हुआ है। वो प्रोसेस आपको कहता ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ फॉर्म ट्रांजिशन वो टेन्योर था, जिसमें कहता आप स्पेसिफिक कोल्ड वॉर के एंड में कह रहा है कि जब बहुत सारी अथॉरिटेरियन रजीम जो थे, जो अथॉरिटेरियन गैर जमहूरी जो हुकूमतें थी, वो इलेक्शंस की तरफ आई और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आई कि अथॉरिटेरियन रजीम से डेमोक्रेटिक रजीम की तरफ जाएं। और वो कहता है आपको बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लिमिटेड इलेक्शन भी कहता है आपको नज़र आते हैं वहाँ पे होते हुए।
or when liberalization, liberal democracy always been assumed. In relation to regime that were previously called transition in 1980s, the term hybrid regime became to use and was strengthened because, according to Thomas Carothers, the majority of transitional countries are neither completely dictatorial nor aspiring to a democracy, and by the large and cannot be called transitional. They are located in the political stable gray zone, change in the which may not take place for decades. Thus, he stated that hybrid regime must be considered without the assumptions that they will ultimately become democracies. These hybrid regimes are called semi-authoritarianism or electoral authoritarianism. One of the first used the concept of hybrid regime was the sociologist Elmer Henkes when analyzing the Gulash communism. अच्छा जी, आप इस पैराग्राफ पे क्या कह रहे हैं? एक सेकंड बेटा, उधर रख दो उसको, बच्चे रख के डोर क्लोज कर दो. अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि कहते हैं 1980s के अंदर, कहते हैं जो ट्रांजिशनल आप देखते थे गवर्नमेंट जो थी, जो रजीम, जो हाइब्रिड रजीम थे, उस जो थे वो डिक्टोरियल या अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो थे वो दूसरी तरफ आ रहे थे, ट्रांजिशन फॉर्म के अंदर थे. कहता है लेकिन आप देखते हैं कि वो जो रजीम थे, जो ट्रांजिशनल फॉर्म के अंदर थे, जो ट्रांजिशनल कंट्रीज जो थी, जो मैंने बताया वो कोल्ड वॉर के एंड के बाद जो चेंज होता है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे थे वो कंट्रीज. कहता है लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे वो कंट्रीज जो थे वहां पे, आप देखते हैं कि वो कंट्रीज जो थे ना तो कम्प्लीटली डिक्टोरल रहे, ना तो कम्प्लीटली वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए. ठीक है, वो कहता है बिटवीन रह गए, बल्कि वो कहता है मोस्टली जो थे वो ग्रे जोन, स्टेबल ग्रे जोन में आ गए. पॉलिटिकली स्टेबल ग्रे जोन. अब पॉलिटिकली स्टेबल ग्रे जोन दो किस्म के, एक तो पॉलिटिकल स्टेबल ग्रे जोन से मुराद होता है कि जहाँ पे ग्रे जोन से वैसे मतलब होता है कि आप जहाँ पे आपकी कह लें कि इंटेंस आपकी पॉलिटिकल सिस्टम हो, या इंटेंस आपकी इकॉनमी हो, उसको आप कह सकते हैं आपकी ग्रे जोन है. और एक तरफ आपकी ग्रे जोन जो होती है, स्टेबल ग्रे जोन से मुराद होती है कि आप स्टेडीली पॉलिटिकल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. तो ये बात कर रहा है. कहता है ये जो गवर्नमेंट जो थी, जो शायद मैंने अभी बताया, कहता जो ट्रांजिशनल 80s के अंदर ट्रांजिशनल फॉर्म में थी, वो कहता ना तो पूरी डिक्टोरियल रही, ना तो डेमोक्रेटिक रही. कहता ये क्या बन गई, ये बेसिकली सेमी अथॉरिटेरियनिज्म और इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म रहेंगे, और इनको आप हाइब्रिड रजीम भी कह सकते हैं इन गवर्नमेंट्स को, या इन कंट्रीज को, इन हुकूमतों को. तो कहता फर्स्ट टाइम जो है कॉन्सेप्ट को, हाइब्रिड रिजीम को किसी यूज किया था, सोशियोलॉजी से लेकर. अच्छा बच्चों, ये तो एक थोड़ा सा ना इसका ओवरव्यू था. अब आपको आगे इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको और समझ आएगी कि हाइब्रिड रिजीम होती कौन कौन सी है, इसकी निशानी क्या है. आप सोच रहे होंगे सर इसकी एग्जांपल दे हाइब्रिड रिजीम की. नीचे बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स आएंगी, बहुत सारी इसकी कंट्रीज की एग्जांपल है जहाँ पे आपको लगेगा कि हाइब्रिड रिजीम है. उसके बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रीज हाइब्रिड रिजीम में आती है, या कौन-कौन से साइंस हैं जो कि हाइब्रिड रिजीम के अंदर जो है वो आपको लगेगी हाइब्रिड रिजीम कंट्री है, ठीक है ना? ये सारा उसकी कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, ये सारी हम लोग जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल पढ़ने की, कल इसको ख़त्म करने की, ठीक है? आज यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। थोड़ा-सा हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन, हाइब्रिड गवर्नमेंट, हाइब्रिड रिजीम का आपको थोड़ा-सा समझ आया है, होता क्या हाइब्रिड रिजीम, और कल इसको और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी. कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई है, कौन-कौन सी स्टेट्स, कौन-कौन सी कंट्री हाइब्रिड होती है. तो किस तरह की कंट्रीज को हाइब्रिड कहा जाता है. नाम से कोई हाइब्रिड नहीं है,
आप ये कह लें कि जी दुनिया के अंदर दो बेटा दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक है, एक डिक्टोरल है। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप स्टेट्स को ऑफिशियली नहीं है, वो स्टेट्स जैसे ऑफिशियली डिक्टेरल डिक्टोरल या डेमोक्रेटिक कहते हैं, इसी तरह हाइब्रिड गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आप उसकी आप कह लें कि खदोखाल देखते हुए उसके हालात को देखते हुए आप ये चीज़ उसके ऊपर उससे फैसला करते हैं हाइब्रिड गवर्नमेंट है या डिक्टोरल गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो कल आपको ये जो इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग जो स्टडी करेंगे इसमें, इसके बाद आपको एक और क्लियर हो जाएगा कौन सी स्टेट क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है जी। जी जी बच्चों, इसमें कोई और बात पूछती तो आप मुझे मैसेज करके पूछें। शाबाश, कुछ पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क मी। कि उमर अकमल, आप शायद पहली दफ़ा आए हैं क्लास में। मोहम्मद उमर अकमल, उमर कमाल, सॉरी, उमर कमाल, आपने पहली दफ़ा लेक्चर लिए बेटा। अच्छा, आपका ये सीयर साहब ये उस्मान या तलहा, स्क्रीन शॉट ले, हरी अप, और उसामा साहब को सेंड कर दें। तलहा या उसामा दोनों में से एक ले लें जल्दी जल्दी। इधर जिनकी मैं अटेंडेंस मार्क करूँ उसमें तलहा है, मुदस्सर है, तलहा मुदस्सर है, मोहम्मद हैदर आफ्ताब है, और उस्मान अशरफ, फैजान अरशद, दानियाल आपका रोल नंबर क्या है, उमर कमाल आपका रोल नंबर क्या है? दानियाल और उमर से मैंने पूछा है, उमर कमाल और दानियाल अहमद से। ओके, गुड, ठीक है। अच्छा, आपको रोल नंबर का नहीं पता। उमर कमाल जवाब ही नहीं दे रहा है। उमर कमाल, आप आंसर करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी बेटा, आप आंसर नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होगी। चलिए इंशाल्लाह बेटा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे नेक्स्ट। इसको अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कल पूछ सकते हैं मुझसे। ओके है, अल्लाह हाफिज़।